अब तो ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर प्रदेश सरकार जो है वो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेगी भी या नहीं, अनुदेशकों की समस्याओं का हल करेगी भी या नहीं, क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत गया। शिक्षा मित्र पिछले 7 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो वोट के लिए, चुनाव प्रचार के लिए शिक्षा मित्रों को चुन लिया जाता है, उनसे ये कह दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार वही मंजर आ जाता है और शिक्षा मित्र फिर से संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। इस बार तो ऐसा लगा मानो कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने ही जा रही हैं, बस बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी। सबको यही लग रहा था कि अब शिक्षा मित्रों के संघर्ष का अंत होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो खुद कह चुके थे कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं उपचुनाव के बाद खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद उपचुनाव हुए, परिणाम आए और कहा गया कि दिसंबर के पहले ही सप्ताह में समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं दिसंबर के पहले सप्ताह में भी अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मित्र अब भी पैरवी करना जारी रखे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी लगातार नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। फिलहाल तो श्रीचंद शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि शासन प्रशासन में पैरवी लगातार जारी, चीजें सकारात्मक है, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि जब चीजें सकारात्मक है, हर एक चीज अच्छे से हो रही, तो आखिर इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है, आखिर शासनादेश क्यों नहीं जारी हो पा रहा है। क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी यही कहना है कि उनके स्तर से काम किए जा चुके हैं, अब बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना बाकी। तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश जारी नहीं करना चाह रहे? क्या एक बार वही मंजर फिर से सही होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्रों का ये कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा के चुनाव के पहले ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब क्या यही होने वाला है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जब तक करीब नहीं आ जाएगा तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों की तरफ रुख नहीं करेंगे? वैसे तो संगठन के पदाधिकारी बार बार शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी आज भी राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं शासन प्रशासन में मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये मुलाकातों का दौर आखिर कब तक जारी रहेगा? इस तरह से कब तक आश्वासन ये शिक्षा मित्र लेते रहेंगे? समस्याओं का हल हो ही नहीं पा रहा है और लगातार शिक्षा मित्र अब फिर से अपने जीवन को भी अंत करने लगे हैं। आए दिन खबरें निकलकर सामने आ रही कि कभी किसी जिले के शिक्षा मित्र ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, तो कभी किसी शिक्षा मित्र की आकस्मिक मौत हो गई। तो आखिर ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही है ना, क्योंकि शिक्षा मित्र सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका तो वेतन उन्हें वक्त के साथ मिल रहा है। उनके साथ तो ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है। इतना कम मानदेय मिलता है, अल्प मानदेय, वो भी वक्त पे ना आना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद इतने वर्षों से पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से ये सभी शिक्षा मित्र अपना काम करते आए, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया गया, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। बस जब चुनाव आते हैं तो ये एक सियासी मसला बन जाता है। सियासत में काफी जोरों से मुद्दे उठते हैं, सदन चलते हैं, सत्र चलते, तब भी शिक्षा मित्रों के मुद्दे उठते हैं। लेकिन आखिर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दे उठ रहे हैं तो उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया जा रहा है? हाल फिलहाल में बात करें अगर अनुदेशकों की, तो ऐसा कहा गया है कि अनुदेशकों के लिए द्वितीय चरण के जो स्थानांतरण की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। पहले इसके लिए बहुत बार संगठन ने प्रयास किया, फिर हमेशा तारीखों पे तारीखें दी गई और फिर शनिवार को ऐसा कहा गया कि शनिवार को तो जरूर लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर कह दिया गया कि रविवार पड़ गया है, इस वजह से नहीं होगा, सोमवार को तो 101% आ जाएगी लिस्ट। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि सोमवार भी बीत गया, लेकिन अनुदेशकों के स्थानांतरण की लिस्ट नहीं जारी हो पाई। ऐसे में जो महिला अनुदेशक है काफी ज्यादा परेशान है। 5-5, 600 किलोमीटर दूर पे पोस्टिंग है, इतना अल्प मानदेय, जीवन का यापन करना मुश्किल है उनके लिए। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को सरकार जो है वो दरकिनार कर रही है। सरकार अपने में व्यस्त है, कभी महाकुंभ की तरफ है, तो कभी उपचुनाव में है, तो कभी कोई और काम आ जाता है, कभी किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर कोई बीच में जूझ रहा है तो वो है शिक्षा मित्र, और शिक्षा मित्र अब फिर से एक बार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कई शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि 18 दिसंबर तक इंतजार किया जाए, और अगर 18 दिसंबर तक समस्याओं का हल नहीं हो जाता है तो एक बार फिर से सभी शिक्षा मित्र मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।